हे गाइस, कभी आपने बिना पानी जैकेट और कोट धुला है? जी नहीं, तो आप लोग बने रहना। बहुत ही अच्छी और यूजफुल टिप्स लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे वीडियो में लास्ट तक बने। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। प्रेयर हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम जब भी प्याज को लेकर आते हैं ना, तो प्याज जो हमारा है वो अंकुरित होने लगता है, जमने लगता है। तो जब भी हम प्याज को लेकर आएँ तो पहली टिप्स हमारी ये है कि प्याज की जो नीचे की हिस्सा जो जड़ें हैं ना, उनको अच्छे से कट कर दें और उसके बाद में रख दें, तो प्याज कभी भी नहीं जमेगा, अंकुरित कभी भी नहीं होगा। और फ्रेंड, एक और आप लोगों से टिप्स शेयर करते हैं जिससे प्याज अंकुरित नहीं होगा। अंकुरित हो जाता है प्याज ना, तो बेकार हो जाता है, सालों साल चलता भी नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग बने रहना। तो यहाँ पे ले लिया है नेट। नेट तो हर घर में होता ही है। तो यहाँ पे नेट ले लिया है। नेट की मतलब नेट जो है, तो इसको इस तरह से झोला जैसा हम बना दिया है। बहुत लोगों के पास नेट नहीं होता है, तो जो मच्छरदानी है उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले लिया है और इसमें हम प्याज भर के रख देंगे ना, तो हमारा प्याज जो है सालों साल नहीं ख़राब होगा। आप लोग जानते हो कि प्याज जो है तो बहुत ज़्यादा महंगा भी है। तो जो अंकुरित हो जाता है प्याज, वो खाने में भी नहीं यूज अच्छा लगता है और प्याज जो है बेकार हो जाता है, सारा प्याज जो है अंकुरित हो जाता है। तो इस तरह से प्याज को हम अच्छे से रख देंगे ना, कहीं भी किचन एरिया या कहीं भी हम रख देंगे, ये सालों साल प्याज हमारा चलता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। अगर आप लोगों को ये टिप्स यूजफुल लगी होगी तो आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस तरह से हम छोटे मोटे काम जो हैं टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। फिर फ्रेंड, जब भी हम सिलेंडर को भराते हैं ना, तो बहुत सारी लेडीज़ें जो होती हैं ना, तो उनको ये नहीं पता होता है कि हम इसका जो कैप है ये कैसे उतारें। तो यहाँ पे लेना है छुरी। आप देख सकते हो यहाँ पे छुरी लिया है और यहाँ पे जो कैप में लगा होता है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो इनको हम अच्छे से मतलब छुरी से निकाल देंगे। अब ये अच्छे से निकलता नहीं, तो बहुत सारी लेडीज़ें परेशान होने लगती हैं कि हम इसको कैसे खोलें। घर में कोई भी जेंट्स नहीं होता है, तो खाना नहीं बना पाती। तो यहाँ पे आपसे बताते, इस तरह से जो छल्ला इसमें पड़ा होता है ना, उस छल्ले में इस तरह से डाल के और थोड़ा सा आप लगाओगे ना, आसानी से ये निकल जाएगी। इस तरह से हम किचन और घर के कामों को आसान बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ें होती हैं जिनको ये सिलेंडर मतलब लगाना नहीं आता है, चूल्हा लगाना नहीं आता है। तो वो लेडीज़ें खास करके इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। हम घर में आसानी से ये सारे काम कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये छोटी सी टिप्स, आप लोग कमेंट में बताना। फिर दोस्तों, देखते हैं अगले टिप्स। जैसे कि हमारे घर में हर तरह के मोजे सॉक्स होते ही हैं, लेकिन इस समय जो जनवरी का मौसम चल रहा है ना, इस समय बहुत सारे लगते हैं, बड़ों के और क्या बच्चों के बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी जो मतलब वूलन पैजामी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, प्लाजो वगैरह उन्हीं जो होते हैं तो बेकार पड़े होते हैं। तो उनसे हम सॉक्स बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं अपने घर पे ही, और बिना मशीन के सुई की मदद से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो, जितनी आपको नाप लेने मतलब बड़े लोग के बनाना है तो बड़े जैसा कट करना है, जो छोटे बच्चों का बनाना है तो उस तरह से कट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से बहुत ही आसान तरीका आप लोगों से शेयर करते हैं, क्योंकि आप बना पाएँ। तो यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से इसको कट कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह से कट कर लिया है, और थोड़ा सा साइज जो है इसका छोटा बड़ा होगा तो वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया सुई। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी बना लोगे और जो हमारे घर में छोटे से बच्चे होते हैं ना, वो भी इस तरह से
बना लेंगे। हमारे घर में बहुत सारे सॉक्स होते हैं, लेकिन आप जानते हो जनवरी के मौसम में हम धुल के डाल देते हैं, जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो इस तरह से हम घर पे 1 महीने के लिए या 15 दिनों के लिए इस तरह का घर पे मतलब सॉक्स बना के पहन सकते हैं। इससे हमारे पैसों की जो पैसे जो होते हैं ना तो वेस्ट हो जाते हैं, और इस तरह से हम पुरानी चीज़ों से बहुत ही आसानी से बना भी लेंगे। तो ये आप देख सकते हो, अभी इसकी सिलाई हम लगा दिया है, ऐसे ही नॉर्मल मैंने सिला है। तो इसकी सिलाई लग गई। अब आपको दिखाते हैं हमारा जो सॉक्स है बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ। तो अभी पहन के भी दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे से ये हो भी जाएगा। तो इस तरह से हम अपने पैसे भी बचा सकते हैं, और छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं अपने घर पे ही बना के यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा सा सॉक्स ये हमारा बन के रेडी हुआ है, और ये मोटा भी है, और इससे हमारे पैर जो हैं तो वो भी ठंडे नहीं होंगे। तो ये छोटा छोटा सा टिप्स आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग यूज करना, और नए होंगे फ्रेंड तो सब्सक्राइब तो बनती ही, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप देख सकते हो कितने अच्छे से एक सॉक्स हमारा बन गया है। तो हम स्लीपर पे भी पहन सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, और ऐसे भी किचन एरिया में भी पहन के काम कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे कि हमारा जो आटा है, जनवरी का मौसम चल रहा है, हम लोग क्या करते हैं, धूप नहीं निकलती है तो ज़्यादा मात्रा में आटा जो है तो हम पिसवा के रख लेते हैं, या ख़रीद के भी हम ज़्यादा मात्रा में ले आते हैं। तो होता क्या है कि हमारे आटे में जो है तो कीड़े मकोड़े या मतलब वो बहुत ऐसी चीज़ें पड़ जाती हैं जो निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, आटा जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप्स हमें फॉलो करनी है, जिससे आटे में कीड़े मकोड़े फंगल्स कुछ भी नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिया है फिटकरी, आप देख सकते हो यहाँ पे फिटकरी लिया है। अब इसका यूज आपको बताते हैं, इसको करना कैसे कैसे यूज करेंगे तो भी आपसे बताएंगे। तो आप लोग बने रहना हमारे वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे लिया है कॉटन का कपड़ा, आप देख सकते हो इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लिया है, और इस पे हम जो हमारी फिटकरी है ना इसको अच्छे से हम बांध मतलब गांठ लगा देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से हमें गांठ लगा के ही अच्छे से रखना है। तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना तो हम टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से करते हैं, तो हमारे काम भी बहुत ज़्यादा आसान रहते हैं, और हम लोग लेडीजें हैं तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होते हैं। आटे में इस तरह से होल बना के बीचों बीच में इस तरह से डाल देंगे तो आटा हमारा ये जो है तो सालों साल चलता रहेगा। इस तरह से इस पे जो ढक्कन है वो चढ़ा देंगे। तो छोटा सा आइडिया कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप्स। जैसे हम लोग है तो घर में किचन में मतलब काम करते हैं, मतलब लाइटर से काम लेते हैं, लेकिन इसमें तेल वगैरह लग जाता है तो चिपचिपापन हो जाता है, गंदा हो जाता है, बहुत ही बेकार लगता है। तो यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कोलगेट, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कोलगेट यहाँ पे लेके और इसको साफ़ कर देंगे, क्योंकि इसमें पानी वगैरह हम लगा नहीं सकते हैं, पानी लगाएंगे तो ये बेकार हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो यहाँ पे इस तरह से लगा के उसके बाद में यहाँ पे कोई भी कपड़ा इस तरह से लेके और इसको साफ़ कर देंगे, तो इसमें जो भी चिकनाई वगैरह लगी होती है गंदगी वो एकदम से साफ़ हो जाएगी। आप देख सकते हो ये लाइटर हमारा बिल्कुल से साफ़ सुथरा हो चुका। तो छोटी सी टिप्स ये कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फिर दोस्तों देखते हैं अगली टिप। जैसे कि हम बच्चों के जो सॉक्स वगैरह हैं कोई भी चीज़ें मतलब धुलते हैं तो बार बार से गिरने लगती है, तो हम रख आते हैं, उसके बाद में देखने भी नहीं जाते हैं, धूप में रख देते हैं, देखने नहीं जाते हैं तो गिर जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जिसकी मदद से इसको हम आसानी से अच्छे से रख पाएँ। तो यहाँ पे क्या करना है तो वो भी आपसे बताते हैं। इस तरह से हम छोटे मोटे काम जो होते हैं तो हम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से करते हैं तो बहुत आसानी से हमारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे कैसे रखना है, आप जानते हो कि हम लोग धुलते ही हैं सॉक्स वगैरह, तो हम कैसे रखेंगे तो ये नहीं गिरेंगे, ये अच्छे से उसी तरह से रखे रहेंगे। तो यहाँ पे किस तरह रखें तो जिससे ये अच्छे से रखा रहे, तो यहाँ पे लेना है
क्लेचर जो हमारे घर में बेकार हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे क्लेचर होते हैं तो यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे लेना है क्लेचर और इस तरह से बीचों बीच में क्लेचर है या कपड़े वाली, मतलब कपड़े में जो पिन लगाते हैं, मतलब चिमटी लगाते वो लगा सकते हैं, और ना हो तो हम इस तरह से क्लेचर भी लगा सकते हैं। अगर ये यूजफुल लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर देखते हैं अगली टिप। जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो खेलते कूदते रहते हैं, हम लोग मेहमानी जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह से जैकेट लेकर जाते हो। जैकेट हमारे पास एक ही होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास एक ही होता है, तो बच्चे गंदे कर लेते, पहनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे गंदे से जैकेट को इस तरह से डिलकम पाउडर को डाल देना है। कोई भी डिलकम पाउडर एक्सपायरी हो या ऐसे हुई हो, इस तरह से डाल के और ब्रश की मदद से जहाँ जहाँ पे दाग लगे हों वहाँ पे इस तरह से हम छुड़ा भी सकते हैं। और जो बैड स्मेल आती रहती है ना, तो जैकेट से बैड स्मेल भी नहीं आएगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक के थ्रू से हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं और हम लोग परेशान बिल्कुल भी नहीं होते। और हमारे घर में जो छोटे बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जनवरी महीना होता है ना, जनवरी में आप लोग जानते हो कि धूप वगैरह निकलती नहीं है और हमें पानी बिना ही जैकेट को सुखाना ही रहता है। मतलब ऐसे जैकेट इतना भारी भरकम होता है ना, तो धूल डालते हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग ही जाता है। धूप तो बिल्कुल निकलने का तो नाम ही नहीं लेती है। तो इस तरह से हम इसकी जो बैड स्मेल उसको भी भगा सकते हैं और जैकेट को अच्छे से साफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेलकम पाउडर लगा हुआ था उसको यहाँ पे सूती कपड़े से हम अच्छे से साफ कर दिया है। तो इस तरह से हम छोटे बच्चे या बड़े कोई भी हैं तो इमरजेंसी में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे डिलकम पाउडर लगा था वहाँ पे अच्छे से इस कपड़े से हम साफ कर दिया है। तो कैसा लगा छोटा सा आइडिया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इस तरह से हम छोटे मोटे काम कर सकते हैं। फिर फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं इसका, आपको बताएंगे कि इसको हम कैसे मोड़ के थोड़ी सी स्पेस में हम रख पाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो निचली का हिस्सा है, मतलब जैकेट का जो निचली का हिस्सा है ना, उसको इस तरह से मोड़ दिया है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा दाग लगा हुआ था, तो यहाँ पे उससे हम दाग को आसानी से मतलब हटा देंगे। तो इस तरह से छोटे मोटे काम जो है ना, तो इस समय जनवरी के महीने में हम इस तरह से कर लेंगे तो जैकेट धुलना नहीं पड़ेगा। अब इसका जो निचली का हिस्सा था उसको मोड़ लिया, फिर उछली के हिस्से को लेके और एक दूसरे में टक कर दिया है। ये हमारा जो जैकेट है थोड़ी सी स्पेस में आसानी से आ जाएगा। तो ये छोटा सा आइडिया आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और ये भी कमेंट में बताना आप लोग किस कोने से हमारी वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों को थैंक्स बोल सके। मिलेंगे इसी अच्छी सी